तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स। देखिए जो हम लोग सेट्स अभी पढ़ाई करेंगे ना, ये मैथ्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस है आपके यहाँ 12th में रिलेशन फंक्शन है। इन सब की स्टडी जो हम करते हैं वो विदाउट सेट के पॉसिबल नहीं है। सेट्स का रोल केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, कई जगह होने लगा है। प्रोबेबिलिटी जो मैथ्स की एक ब्रांच है वहाँ पे हम सेट्स का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम सेट्स का यूज़ करने लगे। जब हम सेट्स का यूज़ करने लगे तो सबसे पहला जानकारी या पहला सवाल ये उठता है कि सेट्स आखिर कहते किसे हैं। तो सेट्स हम जिसे कहते हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे अभी आपसे, कि सेट्स को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब? सेट्स को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी जो चीजें हमें सेट्स में कलेक्ट करनी है उसको एकदम क्लियर पता हो कि किन चीजों को कलेक्ट करना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो उससे क्लैरिटी और बढ़ेगी अपनी, और कुछ ऐसे एग्जांपल भी लेते हैं जो सेट्स नहीं बनाते तो क्लैरिटी बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है? जैसे हमने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुछ मैथ्स की भाषा शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। ये आप जानते हैं। तो हमको ये पक्की तौर से मालूम है कि कौन सा नंबर नेचुरल है और कौन सा नंबर नेचुरल नहीं है। यानी गाइडलाइन, यानी जो कलेक्शन करना है ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -3 क्या इस सेट में होगा, तो आप आंसर देंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेल डिफिनेशन में ये बताया गया है कि नेचुरल नंबर लेने हैं और -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। मैं बोलूँ 0 ले लो, अच्छा तुम कहोगे 0 भी नहीं ले सकते, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो हमें सेट्स मिलेगा नेचुरल नंबर का, वो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 करते हुए। फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये वेल डिफाइंड हो गए। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात अभी हम करेंगे, अभी हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपसे बोला कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये भी सेट हमारी बनाती है। ये सेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर रिवर होनी चाहिए। कोई ऐसी नदी नहीं ले सकते जो इंडिया में ना हो। अमेरिकन नदी नहीं ले सकते क्योंकि वो इसमें फॉल नहीं करेगी। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, जो नहीं हो सकते सेट्स, जैसे आपसे बोला कि आपकी क्लास में बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं 11th में, उसके सबसे अच्छे लड़कों का सेट्स बना दिए। तो आप कहेंगे गलत है, ये नहीं बन सकता सेट्स। क्यों? क्योंकि अब बात ये कह सकता है, जैसा हम बात भी कर रहे थे आपसे, कि बेस्ट बॉयज किसमें? पढ़ाई में, ये नहीं बताया इस सेंटेंस के अंदर, या गेम्स में, या सिंगिंग में, या घूसा मारने में। नहीं, किसमें? तो ये क्लैरिटी हमको नहीं है। तो जब ये क्लैरिटी नहीं है तो किसका कलेक्शन करने जाए हम? लफड़ा हो गया है। इसका मतलब ये क्या है? ये सेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिनको कलेक्ट कर रहे हैं उसको पता हो वेल डिफाइंड किसको करना है कि नहीं करना। बात समझ में आती है? इसी तरीके से बोल देते हैं कि बेस्ट बुक्स ऑफ इंडिया, वो भी कंफ्यूजन में है। कौन सी बेस्ट बुक्स? या बेस्ट बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, वो भी गड़बड़ा गया कि मुंशी प्रेमचंद की किताबें होती तो ठीक था, बेस्ट बुक कौन सी लें उसमें। आप समझ पा रहे हैं ना कंफ्यूजन, कि किनको सेट लेंगे किनको नहीं लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल किताब के लेते हैं कि उसमें क्या दिया और आपसे क्या पूछने की बात वो कर रहे हैं। अब इसमें इन्होंने बात की, फिर इन्होंने नोटेशन की बात की, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए जो सेट्स आप बनाएंगे उस सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी जो सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, सिंबल्स यूज़ करेंगे किसके लिए? सेट्स के लिए। वो नॉर्मली हम लोग कैपिटल सिंबल यूज़ करते हैं, ABCD या जो भी हो, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल X भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल Y भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करेंगे सेट्स के सिंबल्स के लिए, सिंबल्स ऑफ सेट। उसके बाद सेट के अंदर जो चीज़ें रहेंगी,
अंदर का मतलब जैसे बोला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट्स भी बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं और मेंबर्स भी बोलते हैं, ये सब मतलब एक ही है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या मेंबर ऑफ सेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एक्सेट्रा। ये एलिमेंट ऑफ सेट्स का मतलब समझिए ना, जो सेट्स बनाया है, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो लखनऊ में गोमती नदी आती है, तो गोमती नदी एलिमेंट है, गोमती नदी इसका मेंबर है, गोमती नदी इसका ऑब्जेक्ट है। और भी नदियाँ हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल, क्योंकि गोमती किनारे रहते हैं हम लोग, इसलिए बात समझ में आ गई। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है। उसके बाद तीसरी बात, ठीक है, यही दो बातें, तीसरी बात इन्होंने किताब में लिखी और बना के कि एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स एक ही बात होती है, तो एक बात होती है, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं। अब इसके बाद होता है कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, जो आप बता रहे थे, दो तरीके से सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, सेट्स को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम बात कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो इसमें हर एलिमेंट हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमें सेट बनाएंगे, इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग और उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4, और ऐसे करके हमने दिखाया। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, हर एलिमेंट को लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ऐसे पैटर्न थे तो डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, अभी बड़े सिंबल से, ये सेट के एलिमेंट्स हैं या सेट के मेंबर्स हैं। अभी बात की थी हम लोगों ने, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, सारी भाषाएं एक। और ये लिखने का तरीका है टैबुलर फॉर्म, यानी टैबुलेट कर देना। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक, अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजी जाती है जो कि इनके लिए ट्रू हो, जो सेट्स के अंदर हो, कॉमन हो, और जो इसके मेंबर्स नहीं हो उसके लिए फॉल्स हो, उसमें प्रॉपर्टी ना मिलती हो। तो जैसे इसी नेचुरल नंबर को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई सेट हमने कैपिटल एक्स मान लिया और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए हम इसकी भाषा बताते हैं आपको, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हर एलिमेंट को नहीं लिखते, हम लोग एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजने की कोशिश करते हैं जो इसके लिए ट्रू हो, लेकिन कंडीशन फॉर्म कर ऐसा कह सकते हो, लेकिन मुद्दा ये है कि इसके लिए ट्रू हो वो चीज़ और इसके सेट के बाहर जो लोग हों उनके लिए फॉल्स हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म से पहले दो बातें और समझिए। जैसे ये भाषा यूज़ की जाती है कि जो 1 है, 1 इस नेचुरल नंबर वाले सेट को बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है इसे आप समझ लीजिए एप्सिलॉन की तरह, और इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू n, मतलब 1 इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जब ये यहाँ पर जैसे लिखना हो तो हम कह सकते हैं 1.5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। ये मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग। आई बात समझ में, इसको लिखने का इस तरह तरीका है। अब यहाँ बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये जो ब्रेसेस यूज़ किए गए हैं या जो ब्रैकेट यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब होता है ऑल ऑफ, ठीक, ऑल ऑफ, और ये हो गया फिर इसके बाद x, ऑल ऑफ x, कोलन का मतलब सच दैट x इज ए नेचुरल
नंबर। तो ये ब्रैकेट का मतलब है ऑल ऑफ, और ये वाला एक्स ये हो गया, और सच दैट का मतलब ये कोलन हो गया, ये कोलन है, और उसके बाद ये सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बल्कि यहां लिख दीजिए द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल। ये किसका मतलब है? ये ब्रेसेस का मतलब है। द सेट ऑफ ऑल एक्स आपको लिखा हुआ मिल ही रहा है ये, और ये क्या है? कोलन का मतलब है। ये सिंबल्स के मैथ्स में मीनिंग है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए। अब इस पे सवाल बनते हैं छोटे छोटे कि आप दिखाइए बना के इस फॉर्म में, उस फॉर्म में जो इसमें लिखे हुए हैं। एक आधे सवाल हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। कुछ बातें और देखिए, सेट के अंदर सुन लीजिए थोड़ा सा। सेट के अंदर हम जब किसी चीज़ को लिखते हैं, एलिमेंट्स इसके, तो एलिमेंट्स को नॉर्मली रिपीट नहीं करते हैं। जैसे एक सेट बनाया हमने ए, और उसकी स्पेलिंग हो गई, इसके अंदर लिखी हुई है एस, स्कूल, ठीक। तो इसके एलिमेंट बनाएंगे तो लिख देंगे SCHLOL। ओ को 2 बार नहीं लिखते। अगर आप 2 बार लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ योर हार्डवर्क होगा, मतलब अपनी मेहनत को बेकार करना जैसा होगा, क्योंकि मालूम ही है अब 2 बार लिख के क्या मिलेगा। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसको रिपीट नहीं करते, और सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं इसका ऑर्डर इमैटेरियल होता है, यानी ये सेट और ये सेट एक जैसा ही है। कौन पहले है कौन बाद में है इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते इन जनरल, और किस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे गए हैं ये डिपेंड नहीं करता, इमैटेरियल होता है। तो सेट लिखने का ये तरीका हो गया। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो उसके अंदर बोला है कि बना के दिखाओ, दिखाते हैं बना के, नोट कर लीजिए। अब इसकी पहली एक्सरसाइज आती है 1.1, और इस एक्सरसाइज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपने किया होगा तो जल्दी से बता भी देंगे आप, मैं कुछ बातें पूछता जाता हूँ आपसे। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी इसमें 6, 7, 9 लिखे हुए हैं सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बताना है सेट्स है कि नहीं। तो पहला वाला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब बात ये है क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? जनवरी और जून और जुलाई, बाकी तो दिखते नहीं। तो जनवरी जून जुलाई लेना है, क्लियर हो गया। बेटा आपका नाम क्या था बोल रहे हैं? हर्ष, हर्षित, हर्षित। तो हर्षित दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कोई हॉरर फिल्म लिखता है, कोई कॉमेडी लिखता है, कोई पोएट्री लिखता है, तो कौन से लेने हैं पता नहीं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। बेस्ट मतलब कौन सा बेस्ट, किस क्राइटेरिया पे बेस्ट? ज़्यादा रन बनाने वाला या तेज़ी से रन बनाने वाला, कौन चाहिए मालूम नहीं। चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये सेट है, क्योंकि लड़के या लड़कियों में भेद तो कर ही सकते हैं वेल डिफाइंड तरीके से। पांचवा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्लियर है, 100 से कम में नेचुरल नंबर क्या होंगे हमको मालूम है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल लिखी है इसको भी हम क्लैरिटी से देख सकते हैं, लेकिन इसी में लिख दें बेस्ट बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बेस्ट बुक कौन सी क्या मालूम। सातवां, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है। इवन और जानते हैं कौन है? हाँ, कितने थे वो तो अलग बात है कि कितने एलिमेंट हैं। अगर किसी में ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि अगर फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट सेट, लेकिन अभी तो हम लोग सेट की ही बात कर रहे हैं कि वो सेट है कि नहीं। आठवें में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये तो है सेट। इसमें कौन से क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर, वो तो पक्के हैं ना, आप बता सकते हैं ये चैप्टर में है कि नहीं है।
नहीं बता सकते हैं जी। नवा, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको नहीं बता सकते। मोस्ट डेंजरस कैसा, शेर जैसा खा जाने वाला या सांप जैसा डस लेने वाला, क्या मालूम कौन सा है, किसको मोस्ट डेंजरस बता रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं ना। तो ये पहले में 8-9 थे जिसको हमने समझ लिया कि कौन से सेट्स बोले जाएंगे कौन से नहीं बोले जाएंगे। दूसरा देखिए, A इज इक्वल टू, एक लिखा 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, एक आधा कर लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं। इसमें बोला है A एक सेट है 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है सिंबल्स लगाने हैं, तो 5 बिलोंग करता है इसलिए बिलोंग्स टू का सिंबल लग जाएगा यहाँ। क्या, किसका सिंबल लगाया, बिलोंग्स टू वाला, ठीक है। ये तुमने गोला लगाया है, सिंबल केवल बिलोंग्स टू वाला लगेगा। और एक कर लेते हैं इसमें बिलोंग्स टू नहीं हो, ये है छठा, इसमें 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 है ही नहीं इसके अंदर। तो इस तरीके से बाकी आप लिख सकते हैं, सब करने से मतलब नहीं, आप कर ही लेंगे। तीसरा नंबर था देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता था, टैबुलेट कर देना सारी बातें, हाँ, एलिमेंट के फॉर्म में लिख देना। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में A लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेके 7 के बीच में, ये वैल्यू लिखी हुई है इसमें। x इंटीजर भी है, पूरी बातें मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ 7। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि -3 नहीं लेंगे क्योंकि इससे ग्रेटर बोला है, हाँ, तो -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 4 5 6, बस 7 भी नहीं लेंगे। ये रोस्टर फॉर्म आ गया, सारे एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया गया। इसी तरीके से बी में है लेस देन नेचुरल नंबर 6, तो नेचुरल नंबर के पहला नंबर 1 होता है, 1 से लेके 5 तक लिख दीजिएगा। तो ये समझ रहे हैं आप, इसको कर लेंगे आप। लास्ट वाला देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, आर BETR, बाकी रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चौथा देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, यानी एक कोई प्रॉपर्टी ऐसी बनानी है जो इसको बिलोंग करे। 3 6 9 12, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। दूसरा है 2 4 8 16 32, एक्स स्क्वायर या n स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड वाला बता रहे ना बेटा, तो सेकेंड वाले में 2 4 8 16 32, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर भी नहीं, 2 की पावर लगा दें, 2 की पावर x बिलोंग्स टू, दो बातें लिखनी पड़ेगी, नेचुरल नंबर भी हो और साथ में 1 से और 5 लिखें, 5 तक हो, 2 की पावर 5 तक जाएंगे तो 32 मिल जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा, बना सकते हैं आप, ठीक है। 2 की पावर n, वहाँ n बिलोंग्स टू दिस एंड दैट। इसी तरीके से पांचवा देखिए, पांचवें में क्या बोला है, 1 4 9 और 100। इसको अगर हम लोग बात करें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हाँ बहुत ठीक बोले आप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n
एन स्क्वायर, एन इज ए नेचुरल नंबर यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से छोटा होना चाहिए? 10 से। स्मॉल एन लिख दो, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। अब पांचवा देखते हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये बात समझ में आई जो अभी तक की गई? पांचवा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए की बात करते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें एलिमेंट लिखना था, आप लिख देंगे एक तरीके से सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म की तरह आ गया। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सबका लिख पाना, एलिमेंट का लिख पाना मुश्किल हो जाता है, या सेट बिल्डर फॉर्म में कह पाना मुश्किल हो जाता है। सीक्वेंस नहीं बनता कोई, है ना, कोई सीक्वेंस अगर नहीं बन रहा, गिनतियाँ कुछ हैं जिसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, फिर 7 लिखा, 11 लिखा, 2 लिखा, 11 के बाद 14 लिखा, तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है इसके अंदर। तो इसको कैसे बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म? नहीं बना पाएंगे। तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में ही बना के छोड़ना पड़ेगा। जो एलिमेंट है वो मेंशन कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इसका तीसरा देखते हैं हम लोग, पांचवे का थर्ड वाला। थर्ड वाले में बोला है सी, फिर एक्स के बारे में बोला एक्स इज एन इंटीजर, और साथ में एक और कंडीशन जोड़ी है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। तो एलिमेंट्स लिखने थे जो आप लिख सकते हैं। एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या क्या हो जाएगी वैल्यू? 1। चलिए जो आप बोलते हैं लिख लेते हैं पहले। 4। अरे नहीं, गड़बड़ बता रहे, गलत। ये कंडीशन पढ़ो। हाँ बेटा, 2, बस। ये भी गलत है। देखिए ये चीज़ सीख लीजिए यहाँ पर। देखिए जब कहीं पे 1 and 2, वो भी गलत है। देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये स्क्वायर है ना, तो इसका जो रिजल्ट आता है विदाउट स्क्वायर वो क्या आएगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 टू लेके +2 तक। मॉडुलस फंक्शन आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। भाई अगर माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो भी तो यही बन जाएगा प्लस में। तो अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में है, इक्वल टू साइन के साथ। अब इसमें कौन कौन सा इंटीजर आ सकता है? हाँ, -2, -1, 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। ये आंसर आएगा इसका, है ना। इस तरफ हमारी ध्यान ही नहीं था। समझ में आ रही बात? नहीं। अगर -1 रखेंगे तो ट्रू है ना इसके लिए, ठीक। ये इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अभी, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं अगर ऐसा आ जाए बेटा, दोनों की सिचुएशन ले लो ये, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट होगा कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी है। -2 से छोटी, -1 थोड़ी आएगा। -2 से छोटा होता है -3, -1 तो बड़ा होता है उससे। अरे नंबर लाइन पढ़ी थी बचपन में 9th क्लास में, ये 0 था, 1 2 1 2, माइनस में ये -3, ठीक। अगर आपसे मैं बोलूँ कि -2 से छोटा, तो छोटे का मतलब तो इधर वाला लोगे ना, इधर वाला थोड़ी ले लोगे। और इधर बोलेंगे 2 से बड़ा तो इधर वाला लेंगे, यानी बीच का छूट जाएगा, बाकी आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आप मेंशन कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए, कई जगह यूज़ होगी जहाँ आप इसमें बहुत गलती करेंगे आप।
अभी हम पहले ही बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके कि ये पॉइंट टू बी नोटेड या इंपॉर्टेंट जो भी आप भाषा अपने लिए समझते हो, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं गड़बड़ करने वाले कई जगह आप। ठीक है, आगे चलें। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट था। और देखें तीसरा कर रहे थे, कोई और ऐसे ही जो सिखा सके कुछ तो वो भी कर लेते हैं। वर्ड लॉयल की बात की है तो वो आप लिख ही लेंगे, LOYAL छोड़ देंगे। पांचवा देखिए, पांचवें में बोला है E इज इक्वल टू X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। तो कौन कौन से मंथ ईयर के लिख सकते हैं इसमें आप, जो 31 दिन जिनमें नहीं होते। जनवरी कितने दिन की होती है, नहीं लिख सकते। फरवरी जरूर लिख सकते हैं। फिर मार्च, फिर 31 का, अप्रैल, फिर जून, फिर जुलाई अगस्त दोनों छोड़ दें। मार्च होगा, अगर मार्च होगा, मार्च क्या है, मार्च में तो 31 दिन होते हैं। नॉट हैविंग लिखा है ना, नॉट हैविंग में 31 वाले नहीं लेने हैं। इसी तरीके से महीने गिन डालिएगा, क्या गिने हम बैठ के, कोई मैथ थोड़ी है उसमें। ठीक है, तो जिसमें 31 नहीं आ रहे होंगे लिख लीजिएगा। नहीं, यहाँ चर्चा अभी शुरू की कि किस किस महीने में कितने दिन होते हैं। हम लोग बचपन में ऐसे ही याद करते थे, वो जनवरी फरवरी ऐसे करके जो इसके ऊपर आता था उसमें 31 डेज, और जो नीचे आता था उसमें 31 डेज नहीं। फरवरी केस में 28 या 29, बाकी में 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ आके रिपीट होता शायद, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से 5वां नंबर लग जाएगा आपका सारा, है ना। कंसोनेंट क्या होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में, जो वॉवेल नहीं होते। वॉवेल्स 5 होते हैं, वो समझ जाएंगे, लगा लेंगे। ठीक है, छठा देखिए, छठा, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द ऑर्डर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले वाले का किससे मैच करेंगे, जो पहला वाला था 1 2 3 4 1 2 3 6, तो इसमें लिखा हुआ है किससे, नंबर डिवाइजर ऑफ 6 सी वाले से। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे डिवाइजर हैं। इसी तरीके से बाकी वाला भी आप बना लेंगे, कोई विशेष बात नज़र नहीं आती। ठीक है, किसी में कन्फ्यूजन इसमें, आगे बढ़ते हैं इसके। फिर लिखा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जैसा नाम बता रहा है एम्प्टी मतलब खाली, तो एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट खाली होने का मतलब क्या है, कि एलिमेंट ना हो, तो उसे बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो खाली ब्रैकेट से कि भाई इसमें कुछ नहीं है, या हम दिखाएंगे एक लेटर से फाई से। लेकिन गलती से ये मत लिख दीजिएगा कभी ये एम्प्टी सेट नहीं है दिमाग चल सकता है ना बहुत तेजी से, हैं? ग्रीन वर्ड, ग्रीक वर्ड, हाँ ग्रीक अल्फाबेट है ये। अरे ये लिख दोगे तो इसका मतलब है कि फाइव इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अरे 5 कुछ तो होता है, खाली ही सही, तो वो सेट के अंदर डाल दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका एलिमेंट है। चलिए तो इस 5 का मतलब है नल सेट या वॉइड सेट। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या बोलते हैं वॉइड सेट। तीनों बातें एक ही हैं, मतलब एलिमेंट ना होना सेट में। तो ये गलती से मत लिखना बस, जो हमने कट टर्म लगाया है। खाली ब्रैकेट चलेंगे ब्रेसेस या फिर 5 चलेगा। 5 एक ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। बहुत सारे ग्रीक पढ़ेंगे अभी तुम
भर जाएगा अभी कॉपी पूरा, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट साइंस का ज़्यादा हुआ था, सारे वो रखते चले गए और उसको बदलने की कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। सिंबल तो लगने ही थे कुछ ना कुछ। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की कमी है, साइंस में इतनी क्वांटिटीज़ बन चुकी हैं कि वी आर लेस इन अल्फ़ाबेट्स, इसलिए आप देखेंगे कि एक ही अल्फ़ाबेट कई मीनिंग निकालता दिखेगा आपको, मजबूरी है। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, स्मॉल है कैपिटल कर लो तो 52 कर लो, उसको बहुत कर लो। हिंदी वाले तो कहीं लिखे दिखे नहीं हमको, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है ना। और ग्रीक में भी कितने होते हैं याद नहीं आ रहे हमको, लिमिटेड ही हैं जितने हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब होता है ना उसमें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन उन्होंने बताई थी, डेफिनेशन उन्होंने आपको बता दी कि खाली होना चाहिए। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट ऑफ द नल सेट, एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो आप ये समझ गए कि कुछ वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक सेट आपसे डिस्क्राइब करें, कि x is a prime number which is divisible by 2। और हमने ये लिख दिया ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या निकालने वाले, फाई या नल सेट, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, है कि नहीं। तो इस तरीके से बातें, कई और एग्जाम्पल बन सकते हैं बहुत तेरे। अब एक और इन्होंने बताया जो आप देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है वो, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज ए रैशनल नंबर। इसका भी क्या रिजल्ट आने वाला है, 5, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 2। ये प्लस माइनस लगता है, 10 तक कम लगाते थे, पूरा लगाएंगे तो प्लस 2 या माइनस 2 क्या है, इररेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर आएगा ही नहीं, 5 मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, जिस सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स गिन लिए जाए, फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट, और जिसके अंदर ना गिन पाए इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइनाइट सेट का, वॉवेल्स वाला A-E-O-I-U, ये एक फाइनाइट सेट है, 5 अल्फाबेट है, 5 अक्षर है। और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हों जिसकी गिनती ना कर पाए आप, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3, और ये कहाँ रुकेगा हमको क्या मालूम, है कि नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, बात समझ में आती है, इसमें कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है जिस पर ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। कोई बात आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बताइएगा हमको, उसमें थोड़ा डिस्कशन बढ़ा के कर लेंगे, लेकिन ये बहुत छोटी बातें हैं। अब इसके आगे समझते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट समझ गए हम लोग। अब क्या होता है, जैसे इन्होंने मेंशन किया है नोट करके कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। भाई रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना होता है, सारी गिनती छापो, रियल नंबर में तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कहाँ छाप पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, 1 2 कितने लिखेंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ होती है। और बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं है। बात समझ पाए हमने क्या बोला, कि हर सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट सब लिखने। अगर रियल नंबर हमने लिखा तो रियल नंबर लिखे कैसे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही पता नहीं कितने रियल नंबर है, हम मेंशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके बाद इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में क्या होता है, 2 सेट्स को हम इक्वल तब बोलते हैं जब जितने एलिमेंट ए में हैं, जितने मतलब जो भी एलिमेंट ए में हैं वो हमारे बी में होने चाहिए, और जो हमारे बी में हैं वही सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए।
तब हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। उससे पहले सबसेट्स नहीं आए थे क्या? आगे हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट का मतलब आप समझे ना कि दोनों में सेम, जैसे एक हमने ले लिया, एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है, इसमें लिख दिया 1 2 2 3, तो क्या ये इक्वल है? हाँ, ये इक्वल है। इसको 2 बार रिपीट कर दिया तो गलत नहीं लिखा, लिखने से वेस्ट किया उसने मेहनत। तो दोनों A इक्वल टू बी हमारे इक्वल है सेट्स। जो A में हो वो B में हो, जो B में है वो A में होना चाहिए। बात क्लियर है? इस 1.2 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, यानी नल सेट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले। तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, तो ये क्या है? नल सेट है ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये भी नल सेट है। इवन होगा तो प्राइम नंबर कहाँ से होगा? फिर तीसरा वाला है x इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ये नल सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 मिल जाएगा हमें। लिखा है x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, और बोल रहा है कि x एक नेचुरल नंबर नहीं है, 6 नंबर है इसके अंदर। ठीक है, लास्ट वाला है फर्स्ट का फोर्थ, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ये नल सेट है, क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगेन द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर फाइनाइट, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। थर्ड वाला फाइनाइट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इनफाइनाइट, 100 से बड़े। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 फाइनाइट। फाइनाइट हुआ नहीं, प्राइम नंबर्स 99 से कम चलेगा, समझे कि नहीं? फिर अगला है थर्ड स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। फिर से वही बातें। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है। एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी मिल जाएंगी ना, गिन कहाँ पाएंगे उसको। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फाइनाइट 26 होते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड मल्टीपल्स ऑफ 5 इनफाइनाइट, 5 10 15 चले जाएंगे सही। चौथा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। फिर पांचवा द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इनफाइनाइट भी हो गया। चौथा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ए बी दोनों इक्वल कब होंगे? जब सब के सब बराबर हों। ए बी सी डी बराबर, पहला 4 8 12 16, 4 8 नहीं बराबर। तीसरा 2 4 6 8 10, एक्स इज पॉजिटिव इन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10 है, बराबर है। फिर चौथा एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 15 गलत है, 15 थोड़ी है 10 का मल्टीपल। पांचवा भी देख लेते हैं जल्दी से। आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल्स, गिव रीजंस। ये जो सेट है ए इज इक्वल टू 2,3, ये बी से क्या इक्वल है? क्या x इज ए सोल्यूशन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आप क्या फैक्टराइज कर लीजिए। हाँ, फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं जो आपको। तो x प्लस 2 और x प्लस 3, तो क्या रिजल्ट आया? -2 एंड -3। सही लिखा मैंने? तो ये क्या है? कौन सा था? ए। ये इक्वल नहीं है, इसका आंसर आ रहा -2 -3, और ये 2 3 लिखा है, तो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला ए लिखा है लेटर इन द वर्ड फॉलो, और ये हैं सारे मिल रहे हैं। छठा देख लो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स।
तो ए बी सी डी कई सारे लिखे हैं इक्वल सेट, देखो कौन कौन से हो सकते हैं। ई और जी इक्वल है 1 और -1 है ना। और देखो कौन से 0 है, कहीं दिखता है नहीं दिखता। 2 4 8 12 है कौन सा, बी एंड डी 1 2 3 4, बी और डी भी बराबर है। और कोई जी और ई तो है, जी और ई ये तो लिख दिया पहले ही, और नहीं है, ए किसी के बराबर नहीं है। 2 4 बी 1 2 3 4 बी किसी के बराबर, बी और डी लिखा, हाँ लिखा, सी किसी के बराबर, हाँ कोई नहीं है, फिर 4 8 बार हो गया ये। ठीक है, तो आज की पढ़ाई को यहीं रोकते हैं हम लोग।